सॉरी, बहुत दिल से सॉरी, क्योंकि आज मैं आपको वीडियो जो हूँ वो प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। जो एनटीपीसी का डे 3 था, उसका वीडियो करना चाहिए था, बट एक्चुअली मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कल मेरे एक स्कूल में इंटरव्यू है, तो इसलिए मैं इंटरव्यू का तैयारी कर रहा था। तो बस यही बदलना था। बट मैं आपको एक हिंट दे दूँगा कि अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हो या फिर आप कहीं जाते हो जॉब इंटरव्यू में, तो क्या-क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ कि इंट्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप 1 मिनट का इंट्रोडक्शन बिल्कुल तैयार करके रखो। ऐसा बोलना है कि लगे कि हाँ, आपको आती है, और वो इंट्रोडक्शन आपका हिंदी में नहीं होना चाहिए क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में अप्रोच कर रहे हो, सीबीएसई स्कूल में अप्रोच कर रहे हो, तो आपको शुड बी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये सब पता होना चाहिए। एंड आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं मुझे कल शायद बोल सकते हैं प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको बताना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर किया हूँ। और मैं अगर इंफॉर्मेशन बताऊँ, तो जैसे मैं कितना साल का हूँ वो मैं डैश कर दूंगा। मैं कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ डैश डैश कर दूंगा। फिर मैं कौन से स्कूल में पढ़ाता हूँ वो भी डैश डैश लिख दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सर बोलेंगे प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं ऐसे बोलूँगा, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज ईश्वर भगत, आई एम डैश ईयर ओल्ड, आई लिव इन डैश, इतना बोल दूंगा। ठीक है। और इसके बाद आई हैव डन माई मास्टर डिग्री इन डैश डैश यूनिवर्सिटी, आई यूज टू टीच at public school dash dash dash. I run a coaching institute from home. Alongside teaching, I am preparing government exam. My strengths are hardworking, quick learner, and multitasker. My hobbies are playing cricket, listening to music, and cooking food. That's all about me. Thank you. तो ये सब मैंने बोल दिया। जैसे मैं बोला मेरा नाम क्या है, मैं कितने साल का हूँ, और मैंने इसमें बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ, 1, 2, 3 हो गए। और मैंने इसमें बताया कि मैंने मास्टर डिग्री किया, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं एक कोचिंग भी चलाता हूँ। ठीक है, जो कि झूठ नहीं है। अब भी जानते हैं कि मैं स्कूल से आकर के अपने घर में कोचिंग है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। और फिर जा कर के मैं बताया अपने बारे में हार्ड वर्कर हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है कि सारा चीज़ घर का ज़िम्मेदारी है, तो मुझे ये करना पड़ता है। एंड फिर मैंने बताया कि मैं जल्दी चीज़ें सीख जाता हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है। और फिर जा कर के मैंने बोला कि अ, फिर बोला मैंने एक आई एम मल्टीटास्कर ये होता है जो बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, प्लस घर का भी काम, ये सब सारा काम। और मैं एक वेब भी ऐप भी बना रहा हूँ। ठीक है, वो अभी मैं बताने वाला नहीं हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो काफ़ी अच्छा ऐप बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, तो इस तरह से। और फिर जा कर के मैं बताया मेरा हॉबीज़ जो है, जो बिल्कुल नेचुरल है, जो है जैसे मैं प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं शाम में म्यूजिक सुनता हूँ। और फिर जा कर के कुकिंग, फिर मैं चाइनीज़ वो भी बनाता हूँ, तो बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप भी आप कर सकते हैं। और रहा कि देखो क्या है कि द ऑनेस्टली, आपको भी पता है कि जो मेरा चैनल है वो मैं ऑनेस्टली ही बोलता हूँ, इसीलिए लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं, यही मेरी एक स्ट्रेंथ है। तो मैं उतना बड़ा इंग्लिश का खिलाड़ी तो हूँ नहीं। ठीक है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ एक्चुअली। मेरी पढ़ाई तो सरकारी मीडियम स्कूल से हुई है। ठीक है, 1 से 7 तक हमारे यहाँ कोई भी इंग्लिश एक्चुअली ABCD 7 क्लास में सिखाता। बट बट क्या है कि ठीक है, जितना आता है अब क्या ही कर सकते हैं। तो देखो मेरे इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर हो जाएगा वो फ़ॉलो, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उम, हम लोग अभी जो स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरे पास कि मैं इंग्लिश में लिखता भी हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ, लेकिन वो अपना जो एक देसीपन है ना, वो हिंदी बोलने में जो मज़ा आता है, किक आता है, वो एक हिंदी से ही आता है। बट जैसे मैं हिंदी से एकदम 100%, मतलब एकदम एक्यूरेट 100%, बट इंग्लिश में क्या होता है ना, मैं थोड़ा संभल करके बोलता हूँ, यार कहीं गलती ना हो, क्योंकि पहले सोचना पड़ता है फिर बोलना पड़ता है ना, इस टाइप के होते हैं। तो
हाँ, ये थोड़ा मतलब आप पूरी तरह से अब जैसे हायर स्कूल में मैं जाऊँगा, ठीक है? तो वहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी मतलब 51,000 रुपीज़ तक का हो जाता है। तो हाँ, तो फिर जाकर के वहाँ पर इंग्लिश भी टॉप नॉच का होता है, तो वो आप सीख जाओगे। लेकिन क्या है कि इंट्रोडक्शन एट फर्स्ट और फिर जैसे वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे प्रिंसिपल हो गए, सब्जेक्ट फैकल्टी मेंबर्स हो गए, ठीक है? तो वो सब जैसे पूछेंगे पैरेलल लाइन के, तो हिंदी में आप पैरेलल लाइन बताओगे, 2 लाइन जो कभी एक दूसरे से क्या कहते हैं मिलते नहीं है और उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो चलो ये पैरेलल लाइन है। अब इसको इंग्लिश में अगर मैं हिंदी से बहुत अच्छे समझा दिया, बट इंग्लिश में अगर समझाऊँ तो व्हेन टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट एट ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज इक्वल। तो ये देखो क्या है, इंग्लिश में सोच करके बोलना पड़ा, मतलब कि ये 99 पॉइंट्स ठीक है, लेकिन हिंदी वाला 100% सही है। लगता है कि हाँ कुछ बोला तो उसका वैल्यू है, बट इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक ये सब होता है, बट ये सब बहुत कम हो चुका है, ठीक है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये सब है। अब पूछेंगे कि थेल्स थ्योरम या कन्वर्स थेल्स थ्योरम, तो आप जैसे कन्वर्स थेल्स थ्योरम कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक मिड पॉइंट एक साइड और पैरेलल लाइन खींचा जाए बीसी के मतलब थर्ड साइड के, तो वो जो है वो भी लाइन जो होंगे वो क्या होंगे, मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वो दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो आप हिंदी से मतलब हिंदी से आप क्या कर सकते हो कि एकदम कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, लेकिन वो लोग हिंदी से रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे कि इंग्लिश में ही बताने। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है स्पीकिंग में, मतलब नॉलेज होता है लेकिन स्पीकिंग में वही चीज़, कन्वर्सेशन बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब गवर्नमेंट का एग्ज़ाम की देखिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके पास आप अगर 6 घंटा आप पढ़ते हो, लेकिन आप 1 घंटे अपने आप पे देते हो इंग्लिश बोलने में, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन बहुत कोई बोलेंगे सर इंग्लिश कैसे बोले। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरा एक ना मल्टीनेशनल कंपनी था, ठीक है, वहाँ पर ना इंटरव्यू था, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टेज होते हैं। तो पहले रिटन एग्ज़ाम था इंग्लिश में, लेटर लिखना है, एशे लिखना है, ये सब मैं पास हो गया, ठीक है। फिर जाकर के वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग, तो पब्लिक स्पीकिंग में टॉपिक मिलता है, ठीक है। फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने सबसे पहले ग्रुप स्पीकिंग, तो ग्रुप स्पीकिंग में भी बोला देखो होना तो है नहीं मेरा, क्योंकि वहाँ पर लोग एमबीए करके आए हैं, एकदम पूरा मास्टर टाई टाई करके आए हैं। हम तो नॉर्मल जो है अपना स्कूल का शर्ट पहन करके गए हैं, तो कैसे होगा। तो फिर मैंने बोला कि चलो आज पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए, इंग्लिश क्या होगा। तो वहाँ पर जैसे बास्केट था, वहाँ पर चीट उठाना पड़ता था, तो मेरे पास आया था कंप्यूटर गेम्स जो है वो बैन है या बून है। तो मैंने बोला सर कि टाइम लीजिएगा, 2-3 मिनट आप सोच सकते हैं एंड देन यू स्पीक। बोला कि नो सर आई एम ओके, आई एम रेडी, आई कैन स्पीक, ठीक है, अबाउट कंप्यूटर। तो बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो देन वहाँ पर स्टार्ट किए ना, तो क्या हुआ कि मैंने मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी मैं अकेले मतलब कि मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने अभी कोई नहीं है, अकेले कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वही बोला कि बहुत सिंपल सिंपल कि कंप्यूटर्स गेम्स आर नॉट गुड फॉर चिल्ड्रेन स्पेशली, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने बोलना स्टार्ट किया धीरे धीरे कि, और थोड़ा थोड़ा बीच में हिंदी भी स्टार्ट कर दिया। बिलीव मी मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब सिलेक्शन हो गया फॉर ए थर्ड राउंड, ठीक है, थर्ड राउंड के लिए हो गया। तो फिर वहाँ पर फिर सर वो निकले, तो मैंने प्रणाम किया, तो बोले कि आपका जो थोड़ा इंग्लिश में आप इम्प्रूवमेंट कीजिए, बट अदरवाइज यू आर ओके गुड कैंडिडेट, तो आपको हम दिल्ली भेज रहे हैं। मतलब उन्होंने बोला मतलब कि उस कंपनी में मतलब इतने लोग थे मतलब एग्ज़ाम पास करके आए थे, मतलब 25,000 लोगों में से, ठीक है। 25,000 लोग में से सेलेक्ट होना मतलब कि 20-25 जन को ही, वो बहुत मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था। और उस समय मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, बट मैंने टूटा-फूटा बोल दिया। कॉन्फिडेंस देखते हैं, ठीक है। और फिर जाकर के क्या हुआ कि वहाँ पर फिर जाने के लिए एसी में मतलब मिला कि टिकट, तो फर्स्ट टाइम एसी क्या, तो मुझे मिला ऊपर वाला। और फिर जाकर के
मतलब कि एसी में मुझे बहुत ठंडा लग गया और मुझे छींक 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 कोरोना के समय। तो मैं फिर जो मेन बॉस थे, ठीक है, बहुत ही हाई प्रोफाइल थे, मतलब अपना घर में ही वो इंटरव्यू लेते हैं, सोचिए इतना भयानक टाइप का है। और फिर जा करके उन्होंने इंट्रोडक्शन बोला, तो यार इंट्रोडक्शन सच बताऊं तो मुझे इतना छींक 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 और सर्दी एकदम पानी जैसे निकल रहा है, ये कर रहे हैं। मैं अपना नाम भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। माय नेम इज इतना, मतलब इतना फीवर लग रहा था। मेडिसिन वो 2-3 तो पैरासीटामॉल वो खा लिया, बट फिर भी नहीं हुआ यार। नहीं, तो फिर जाकर के बोले कि नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। फिर मैं नहीं किया। फिर जाकर के वैसे ही ग्रुप डी में मैंने ग्रुप डी भी निकाला। रनिंग करने गया तो पैर जो था वो एक्सीडेंट हो गया, तो पैर मुड़ गया, तो फिर रनिंग नहीं कर पाया। फिर भी मैं ट्राई करता गया। मैं बोला नहीं, चलो एक बार इंजेक्शन ले लेते हैं, दर्द वाला, दर्द कम हो जाए इंजेक्शन से। इतना स्पीड भागा, मुझे लगा कि मैं ही सबसे तेज भागा, बट 15 सेकेंड के लिए नहीं हुआ। फिर जा करके एनटीपीसी सब तो बता ही दिया, सब में एएलपी में भी वही है। और फिर जा करके आपका टेक्नीशियन, टेक्नीशियन में तो लगा यार हो जाएगा, बट 3.7 से नहीं हुआ, ठीक है। और फिर जा करके अभी एग्ज़ाम रेलवे वाला कर रहे हैं, और कल देखते हैं क्या होता है स्कूल में। कल मुझे पता है नहीं होगा, क्योंकि नहीं, ये जो मल्टीनेशनल, मतलब कि ऐसे स्कूल सब में ना क्या होता है कि ये जहाँ सर लोग जो है ना, जैसे पीजीटी टीजीटी वाले सर ने अपने लोगों को लेके आते हैं, वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ सर, ये मेरे मतलब कि लेकर के आए, और हम लोग मतलब जा रहे हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। चलो हो गया तो ठीक है, बट फ़ोन आया है, कॉल आया है, तो मतलब कुछ तो सीखेंगे। बट बहुत कम चांस है, मतलब कि मुझे पता है एक तो कि मतलब कि टॉप नॉच इंग्लिश वाले को लेंगे, ठीक है। और चलो हमारा तो नॉलेज है, ठीक है, लेकिन वो मतलब पार्शलिटी होता है यार। मैं मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि स्कूल सब में पार्शलिटी नहीं होता है, बट मैंने खुद देखा यार। मैंने एक और इंटरव्यू किया था, तो मैंने डेमो में पास, मतलब कि मैं रिटन एग्ज़ाम में पास किया। मैं डेमो में 3 जन बुलाया था, 3 जन में मुझे लग रहा था कि वो मुझे मिलेगा, बट वहाँ पर ना वो एक लड़की को प्रेफ़रेंस ज़्यादा दिया गया, ठीक है। लड़की लोगों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया, बिकॉज़ क्योंकि वो उसी स्कूल की लड़की थी, इसीलिए उसको मतलब दे दिया गया। सोचो, तो मुझे भी खराब लगा यार। लेकिन पार्शलिटी तो होगा, मुझे भी पता है, ठीक है, बट जा कर के देखने से क्या होगा कि चलो। और मैं आप लोगों को ये वीडियो यहाँ तक पहुँच गया, तो मैं आपको प्लीज़ बोलूँगा कि अब देखो, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालते हो, अच्छी बात है ये, बट संडे संडे 1 घंटा प्लीज़ प्लीज़, 1 घंटा जो मेरे से गलती हुआ वो आप गलती ना करें। 1 घंटा आप अपने आप को पॉलिश कीजिए। पॉलिश मतलब क्या होता है कि अपने नॉलेज को सिर्फ़ पढ़ाई लेवल ही नहीं, बट एक इंटेलिजेंट क्रिएचर बनिए, मतलब कि एक इंग्लिश को बोलने सीखिए, क्योंकि इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं क्या मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है यार। आप स्पीक इंग्लिश बहुत अच्छे इन्फ्लुएंट बोलते हो, तो बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस एक नॉलेज देने के लिए कहते हैं कि आप, मैं कुछ भी सीखता हूँ तो मैं बता देता हूँ यार। मैं बोल देता हूँ कि हाँ ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, क्योंकि ये काम आने वाला है। अगर मुझे भी कोई गाइड्स पहले ऐसे करता, ठीक है, काश मुझे मेरे टाइम में भी इंटरनेट मतलब जैसे अभी बच्चे लोग, मैं देखता हूँ कि सबके पास इंटरनेट है, मेरे पास भी इंटरनेट होता तो बहुत कुछ करते हैं। अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।